Assalamualaikum students, how are you all? It's your maths lecture. Today we will do unit number 1 set. In this chapter we will learn about set and different forms of set, union, intersection and difference of set. First of all we will do introduction of set. What is a set? A set is a collection of well-defined object और नंबर्स. सेट आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट या नंबर्स की कलेक्शन. ठीक है, प्रॉपर जो आपके पास जिसको हम डिफाइन कर सकें, वेल डिफाइंड हो, कोई मॉरल वैल्यूज़ वगैरह ना हो, इवल्स ना हो, विर्चूज़ ना हो, ये सारी चीज़ें सेट में नहीं आती हैं. वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं आपके पास? सेट हैं. इसमें रिपीटेशन नहीं होती. कुछ कंडीशन है सेट की, रिपीटेशन होगी तो वो सेट नहीं होगा. एग्जाम्पल्स दी हुई है जैसे ये सेट की, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, सेट ऑफ पाकिस्तानी प्रोविंस, सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, सेट ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास हो सकता है, सेट ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास, सेट ऑफ प्राइम नंबर, होल नंबर, डिफरेंट आपका हो सकती हैं. लेकिन इसमें कंडीशन है कि आपके पास जो है वो मॉरल वैल्यूज़, कॉन्सेप्ट, इवल और विर्चूज़ ना हो. ठीक है. नेक्स्ट वन है जी आपके पास एक्सप्रेसिंग अ सेट. सेट को एक्सप्रेस करने के 3 वेज हैं. 2 वेज आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं क्लास 6 में, वही है सेम. नेक्स्ट थर्ड वन आपके लिए न्यू है. फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड है टेबुलर फॉर्म, थर्ड वन है सेट बिल्डर फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर आप पढ़ चुके हुए हैं, और न्यू थर्ड वन आपके पास है सेट बिल्डर. अगेन एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ डिस्क्रिप्टिव को. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट. जब आप एक सेट को डिस्क्राइब करते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, नंबर इसमें लिखते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में आप उस सेट की प्रॉपर्टी को लिख देंगे तो आपको क्या बन जाएगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये सारे आपके पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. नेक्स्ट वन आपके पास है टेबुलर. इफ़ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट विद इन अ ब्रेसेस, विद इन अ ब्रैकेट एंड सेपरेट ईच एलिमेंट यूजिंग कॉमास. अगर हम कॉमा यूज़ करते हुए हर एलिमेंट को सेपरेट सेपरेट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो वो क्या होगी? टेबुलर फॉर्म होगी. जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. अगर हम इसी को लिख देंगे 1 2 3 4 सो ऑन, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी? टेबुलर फॉर्म बन जाएगी. ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, आप लोगों ने भी ये सारी डेफिनेशंस पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं और आप लोगों ने भी इसको लर्न करना है. नेक्स्ट वन है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म. इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स. जब आप उस सेट की कॉमन प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए उस सेट को आप डिस्क्राइब कर देंगे, लिख देंगे, तो आपके पास वो क्या होगी? सेट बिल्डर फॉर्म होती है. सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का थोड़ा सा मेथड चेंज है डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर के पर. इसको इस तरह से लिखते हैं. सपोज आपके पास कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है. आप पहले लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स. इस साइन को कहते हैं सच दैट. ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स और एक्स. ये आपने हर एक, जब जिस सेट को भी आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, आपने हर सेट से पहले आपने ये ज़रूर लिखना है. हम उस सेट को एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं. एक्स सच दैट एक्स, और इस ई का मतलब होता है बिलोंग. इसको बोलते हैं साइन को बिलोंग. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग, किससे बिलोंग कर रहा है? नैन. अगर वो नेचुरल नंबर का सेट है तो आप एन लिखेंगे, होल नंबर है तो डब्ल्यू लिखेंगे. जिससे भी वो सेट बिलोंग कर रहा होगा आपने वो उसका लिख देना है साइन. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन. ये जो आपके पास उल्टा वी का साइन है, कैप का साइन है, इसका मतलब होता है एंड, यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड. अब आपने लिखना है एंड, यानी वो नंबर कौन कौन से. सपोज आपके पास एक सेट में दिए हुए 1 से 5 तक नंबर, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? अब वो एक्स यानी एक्स लेस देन 1, यानी एक्स 1. ठीक है, यानी 1 से 5 के बिटवीन ये नंबर. अगर वो आपका 1 और 5 भी इंक्लूड होगा तो इसके नीचे आप इक्वल का साइन यूँ नीचे लगा देते हैं, एक बार नीचे लगा देंगे. इसका क्या मतलब है कि x ग्रेटर देन 1 है, यानी x क्या है? 1 से बड़ा, यानी 1 से सारे बड़े नंबर और 5 से छोटे नंबर ईच होकर. इसका मतलब है हमारे पास जो सेट नेचुरल नंबर का गिवन था वो सेट आपके पास बेसिकली क्या था? 2 3 और 4. अब ये नेचुरल नंबर ही है आपके पास, लेकिन देखें क्या है? 1 से बड़े और 5 से छोटे. तो आपको उसको इस तरह से लिखेंगे, यानी x, ठीक है, सेंटर में लिख लिया और इधर भी दोनों साइन लगा देंगे. इसका मतलब x ग्रेटर देन 1, ये जो नंबर है वो 1 से ग्रेटर और 5 से स्मॉलर हैं. इस तरह से आप सेट बिल्डर को लिखेंगे.
अगर होल नंबर का कोई सेट दिया हुआ सपोज, अब उसने देखें ये अब ये डबल साइन आ गया है, डबल साइन है आपके पास लेस देन का भी और इक्वल का भी। इसका मतलब इसमें नंबर अगर आपके पास कौन से दिए हुए हैं, होल नंबर 0 0 1 2 3 और 4, ये सेट दिया हुआ था। बेसिकली ये क्वेश्चन था, ये आप आंसर आपने इस तरह से लिखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 से लेस और 4 से इक्वल आपके पास सारे नंबर इसमें मौजूद हैं। ठीक है, ओके ये आपके पास तीनों जो हैं वो फॉर्म्स कंप्लीट होगी। नो वी विल डू एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। फर्स्ट ऑफ ऑल you will mark date and day on your planner, period number 1 and 2 when you will receive your planner। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन सेट को आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, इन क्वेश्चंस को आपने टेबुलर और ये आपके पास क्या है सेट बिल्डर में। कुछ पार्ट्स मैं सॉल्व करूंगी और रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। नोटबुक के सबसे पहले आपने क्या करना है, यू मस्ट हैव टू लीव 2 pages फॉर टैगिंग, then you have to prepare title page, unit number 1 set, and you have to write the definition of set। A set is a collection of well defined objects or number। Now I am going to start exercise। First of all you must have to mark date and day, you must have to mark date and day, 18th March 2021 and day is Thursday। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। बेटा आप लोगों ने इसी तरह से ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था 1 इंच के डिस्टेंस से और प्रॉपर मार्जिन लाइंस आप लोगों की ड्रॉ हों। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इसी तरह एक्सरसाइज की हेडिंग दे के और क्वेश्चन की डबल लाइन अंडरलाइन आप लोगों ने करना है। फर्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फर्स्ट वन है ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू AEIOU। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना, स्टेटमेंट फॉर्म में आपके पास क्या है, सेट है किसका, वॉवल्स का, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन देखें 3 6 9 12, 3 का टेबल आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। हमें नहीं पता एंडिंग वैल्यू क्या दी, इसलिए हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख दिया। नेक्स्ट वन देखें SPRING, आपके पास क्या है, लेटर बन रहा है स्प्रिंग, तो सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड स्प्रिंग। ठीक है, इसी तरह आपने रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो खुद करने हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट वन आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपके पास, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म, सेट को अपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वन क्वेश्चन है आपके पास, ए इज इक्वल टू लेटर्स ऑफ वर्ड हॉकी। वर्ड हॉकी की आपने क्या करना है, आपने इसको ये इसमें दिया हुआ डिस्क्रिप्टिव में टेबुलर में लिखना है, तो हॉकी के स्पेलिंग आप लोग सारे सेपरेट सेपरेट लिख देंगे, HOCKEY और कॉमा सब में प्लेस कर देंगे। अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें स्पेलिंग रिपीट होते हो तो आप उसको 1 टाइम ही लिखेंगे। अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आप लोगों को मज़ीद इसका एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट वन देखें, नेक्स्ट वन है आपके पास 2 कलर्स इन रेनबो। तो रेनबो के कोई से भी 2 कलर, मैंने यहाँ पे रेड और ब्लू लिखा हुआ है, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी इसमें कलर्स लिख देंगे, ब्लू और रेड। ठीक है, C इज इक्वल टू नंबर लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3। 3 के टेबल वाल आपने वर्ड लिखना है, 3 के ऐसे नंबर जो 3 पर डिवाइड होते हैं, लेकिन लेस देन 18 से छोटे छोटे इतने होंगे, 3 6 9 12 और 15। इसी तरह मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 30, लेस 5 से जो छोटे हैं आपके 30 से छोटे आपने नंबर लिखने हैं जो 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 5 10 15 20 25। नेक्स्ट वन देखें, ये अब आपके पास दिया हुआ है उसमें
लास्ट वन जो आपने टाइप कर थी सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, x सच दैट x बिलोंग टू w, यानी होल नंबर आपने लिखने हैं x ग्रेटर देन 5, मीन्स 5 से बड़े होल नंबर 6, 7, 8 सो ऑन चलते जाएंगे, एंडिंग वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट वन भी देखें, x सच दैट x बिलोंग टू z। अब z आपका पास होता है इंटीजर का सेट जिसमें नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं नंबर, लेकिन यहाँ पे उसने आपको मेंशन किया हुआ है कि -1 और 7 के बिटवीन। अगर यहाँ पे आपका ये वाला इक्वल का नीचे साइन होता तो आप -7 और -1 को भी लिखते, लेकिन नहीं, अब आपने इसके बिटवीन वाले नंबर लिखने -6, -5, -4, -3 और -2, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपने इनको लिखना है। पहले फर्स्ट वन था आपके पास डिस्क्रिप्टिव और देन था टेबुलर। आप लोगों ने 6 क्लास में भी किया हुआ है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में भी कुछ पार्ट्स थे आपके पास जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए थे और आप लोगों ने इसको उसमें स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना था। होप्स हो कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है 1 2 3 4 5। अब ये देखें, अब आपने इनको कैसे लिखना है। सबसे पहले मैं आपको बताया था जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपने x सच दैट x, x और ये बार और x इसको कहते हैं सच दैट, ये आपने हर एक क्वेश्चन में लाजमी लिखनी है। और फिर बिलोंग, ये ई का साइन, बिलोंग किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से नंबर होंगे सीक्वेंस से दिए हुए और नेचुरल नंबर। x सच दैट x बिलोंग टू n, एंड ये एंड का साइन, और x किससे है 6 से, सारे छोटे नंबर हैं। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, अगर आप यूं लिखें 1 लेस देन इक्वल टू s लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 1 और 5 से लेके नंबर। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों मेथड आपके पास ठीक है। इस तरह 2 3 5 7 ये आपके पास कौन से हैं, प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल्स पे जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग टू p एंड x लेस देन 11, यानी 11 से छोटे सारे आपके पास प्राइम नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैसे शो करेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू n, सारे नेचुरल नंबर, हम तो कोई नंबर मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो n आप लिख देंगे, n का मतलब नेचुरल नंबर। इस तरह होल नंबर के लिए सेम वही प्रोसीजर, और आप w आगे मेंशन कर देंगे। इंटीजर्स के लिए z लिख देंगे, 5 10 ये क्या लिख देंगे। अब आपके पास ये कोई प्रॉपर वे नहीं है कि आप इसको लेस देन और ग्रेटर देन की फॉर्म में लिखें। अगर इस तरह की फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ जाए तो x सच दैट x आपने लिखना आ गया, आप लिख देंगे इज मल्टीपल्स ऑफ 5, ये क्या है 5 के मल्टीपल्स हैं। और सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 एंड 10 के बिटवीन नंबर को आपने शो करना है, ठीक है। यू विल डू इट बाई योर सेल्फ ऑल्सो। लास्ट वन देखें, सेकेंड लास्ट, सेट ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, x सच दैट x इज़ द प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। उसको बता दें नेक्स्ट आप, क्योंकि इसको भी आप नंबर की फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लास्ट पार्ट है सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो, x सच दैट x इज़ अ कलर ऑफ रेनबो। एक्सरसाइज 1.1 completed. You must have to do all the work on your neat notebook, also rough notebook. It's your diary. To complete all the parts on neat notebook, do practice of classwork on rough notebook and do all the work on neat notebook. Thank you.